जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत का प्रणाम। प्रणाम। तो निमि के यज्ञ में 9 योगेंद्र पहुंचे हैं जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। 9 ये, और ये कथा नारद मुनि वसुदेव को सुना रहे हैं द्वारका में। उन्होंने पूछा कि मैंने पुत्र के लिए तो कामना की थी, लेकिन मैं इस भवसागर से कैसे पार हुआ जाए ये नहीं पूछ पाया, ये आप मुझे बता दो। तो वो उनको एक कथा सुना रहे हैं। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि नः श्रूयते क्षमम् यः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यति आत्मानम् अपि अजः। मेरे साथ, धर्मान भागवतान ब्रूत धर्मानि भगवतां ब्रूतं यदि नः श्रूयते क्षमम् यदि नः श्रुतये क्षमम् यः प्रपन्नः प्रपन्नाय ये प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यति आत्मानम् अपि अजः। धर्मान भागवतान भक्ति का विज्ञान ब्रूत कृपया कहें। यदि नह हमारे श्रुते ठीक से सुनने के लिए क्षमता है, यह जिस भक्ति से प्रसन्न होकर प्रपन्नाय शरणागत के लिए दास्यति देगा आत्मानम स्वयं को अभी भी अजह अजन्मा भगवान। तो महाराज निमि ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। एक होता है ना, किसी से आप बैठाओ करो आराम से पूछो, उन्होंने ये पता नहीं है, नव योगेंद्र उनकी मर्जी, जब जहाँ रुकें नहीं रुकें। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, एकदम प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। यदि आप मेरे साथ पढ़िए, यदि आप यह समझें कि मैं यदि आप यह समझे कि मैं इन कथाओं को ठीक तरह से सुनने में समर्थ हूँ, इन कथाओं को ठीक तरह से सुनने में समर्थ हूँ, ये कितना अच्छा शिष्टाचार है कि आप अगर सोचते हैं मैं इस लायक हूँ कि मैं उनको समझ भी सकूं, तो कृपा करके बतलाएं कि भगवान की भक्ति में किस तरह प्रवृत्त हुआ जाता है। जब कोई जीव भगवान को अपनी सेवा अर्पित करता है तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में शरणागत व्यक्ति को अपने आप को भी दे डालते हैं। हाँ, तो लेकिन ये करने के लिए भक्ति चाहिए, तो वो उसमें कैसे हुआ जाता है, ये प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ही आनंद आ रहा है इस अध्याय में। तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, उनके विनीत सेवकों के द्वारा। इस भौतिक जगत में 2 प्रकार के सांसारिक दार्शनिक हैं जो भगवान के विषय में अपने मत प्रस्तुत करते हैं। कुछ तथाकथित धर्माचार्य दावा करते हैं कि हम ईश्वर से सर्वथा भिन्न हैं, अतः वे ईश्वर को हमारी समझ में आने से परे मानते हैं। ऐसे अति द्वैतवादी दार्शनिक बाहर से अपने को पवित्र तथा ईश्वर में विश्वास रखने वाले होने का दावा करते हैं, किंतु ईश्वर को जो कुछ हमारे अनुभव के अंतर्गत है उससे इतना भिन्न मानते हैं कि उनके अनुसार भगवान के व्यक्तित्व या उनके गुणों के बारे में विचार विमर्श करने का प्रयास व्यर्थ है। ऐसे बाहरी श्रद्धालु व्यक्ति सकाम कर्मों में तथा स्थूल इंद्रिय भोग में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे समाज, मित्रता
और प्रेम के नामों के अंतर्गत आने वाले सांसारिक संबंधों में प्रेमांध हो जाते हैं। अद्वैतवादी दार्शनिक दावा करते हैं कि ईश्वर तथा जीव में कोई अंतर नहीं है और जीवन का चरम लक्ष्य है कि हम अपने निजी अस्तित्व को त्याग दें, जो माया के कारण है, और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो लें, जो नाम, रूप, साज सामग्री तथा व्यक्तित्व से रहित है। इस तरह इन दो श्रेणियों के दार्शनिकों में कोई भी दिव्य भगवान को समझ पाने में समर्थ नहीं है। एक मिनट माता जी, एक मिनट। ये बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि हम द्वैतवाद हैं, हम भगवान अलग, हम अलग, ऐसा इसको मानते हैं ना। हम भी यही मानते हैं। तो लेकिन ऐसे भी हैं ऐसे पाखंडी भी हैं, इनका ध्यान रखना। वो कहते भगवान भिन्न है, हम अलग हैं, लेकिन करते क्या है जैसे बताया है। और दूसरा तो निर्विशेषवादी हैं, अद्वैतवादी, वो कहते हैं भगवान हम एक ही हैं। ये दोनों से बचना है हमको। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अचिंत्य भेदाभेद तत्व के दिव्य उपदेश में स्पष्ट प्रदर्शित किया है कि गुणात्मक दृष्टि से हम ईश्वर से एक हैं, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से भिन्न है। यही नहीं, भगवान साकार चेतना स्वरूप हैं और उनका साकार रूप होता है। इसी प्रकार हम साकार चेतना है और मुक्त होने पर हमारा भी नित्य रूप होता है। अंतर इतना ही है कि भगवान के नित्य रूप तथा व्यक्तित्व में असीम शक्ति एवं ऐश्वर्य होता है, जबकि हमारी शक्ति तथा ऐश्वर्य अल्प है। हम अपने शरीर के प्रति सचेत हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण या पर ब्रह्म हर एक के शरीर के प्रति सचेत हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बतलाया गया है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यद्यपि ईश्वर जीव से अति महान है, किंतु ईश्वर तथा जीव दोनों ही रूप, कार्यों तथा भावों से युक्त नित्य पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य जीवों में इसलिए करते हैं जिससे उनके साथ वे रसों का भोग कर सकें। जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्नांश हैं और उनका कार्य प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना है। यद्यपि श्री भगवान सदैव प्रधान है तथा जीव नित्य ही अधीन है, किंतु जब जीव बिना किसी निजी प्रतिफल की आशा से और प्रेम भाव से भगवान की सेवा करते रहने की इच्छा से उनकी शरण में जाता है, तो भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको यहाँ तक प्रसन्ना शब्द से व्यक्त किया गया है। भगवान श्री कृष्ण इतने असीम दयालु तथा वदान्य यानी उदार हैं कि शरणागत तथा प्रेम करने वाले सेवक के प्रति कृतज्ञता के फलस्वरूप वे उसे कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि अपने आप को भी तुरंत दे डालने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। हरे कृष्णा। भगवान की इस प्रेममयी लालसा के अनेक व्यवहारिक तथा ऐतिहासिक उदाहरण प्राप्त हैं। माता यशोदा के रूप प्रेम में बालक कृष्ण ने अपने दामोदर रूप में प्रेममयी माता के समक्ष अपने को अर्पित कर दिया और दंड स्वरूप अपने को रस्सी से बंधवा लिया। इसी प्रकार पांडवों के गहन प्रेमवश अपने को ऋणी मानकर कृष्ण पार्थसारथी के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी परम भक्त गोपियों को, जो भगवान की सर्वोच्च प्रेममयी भक्त मानी जाती हैं, प्रसन्न करने के तरीकों का सदैव चिंतन करते रहते हैं। श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के बीच इस प्रकार गहन प्रेममय भावों का आदान प्रदान संभव ना हो पाता यदि सारे जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान जैसे ना होते और उनके अविभाज्य अंश ना होते। दूसरी ओर चूंकि भगवान तथा सारे जीव शाश्वत व्यक्ति हैं, जिनमें हर एक की अपनी पृथक चेतना है, अतः भगवत धाम में ऐसे प्रेम में आदान प्रदान वास्तविक हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर से चरम तादात्म्य तथा ईश्वर से चरम अंतर, ये तो विभिन्न दार्शनों की सैद्धांतिक कल्पनाएं हैं। आध्यात्मिक प्रेम की सिद्धि, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है, अचिंत्य भेदाभेद में निहित है और इस चरम सत्य को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने ब्रह्म अवतार में प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने इस सम्यक सिद्धांत की स्थापना अनेक ग्रंथों में की है, किंतु उनका चरम उत्कर्ष भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के उपदेशों में पाया जाता है, जिन्होंने इस ज्ञान को पूर्ण रूपेण इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि जो न केवल भारत में समझा जा सकता है, अपितु विश्व के सारे लोगों के लिए बोधगम्य है। हमारा यह वर्तमान तुच्छ प्रयास उनके द्वारा संपन्न होने वाली श्रीमद् भागवत का भावार्थ और टीका को पूरा करने का है।
और हम निरंतर यही प्रार्थना करते रहते हैं कि उनकी इच्छा के अनुकूल ही यह कार्य संपन्न हो सके। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जिस रूप में पाश्चात्य भाषाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है समझ लिया जाए, तो श्री भगवान आध्यात्मिक सत्य के ऐसे निष्ठावान खोजी से संतुष्ट होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी जीवा शुद्ध हो गई माता जी। ये धन्यवाद देख, प्रभु जी, बहुत सुंदर तात्पर्य था, बहुत ये ही सुंदर। ये वाला द्वैत है हम, लेकिन ये वाला जो पढ़ा, ये हम भगवान के भिन्न अंश हैं और भगवान की भक्ति करके हम भी शुद्ध हो सकते हैं और भगवान के नित्य दास बन सकते। नित्य दास तो हमेशा ही हैं, लेकिन हम वैकुंठ में जा सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। यहाँ से शुरू करके ये द्वैत है हमारा। हमारा द्वैतवाद जो है वो ये जो इस पैरा में समझाया है ये है। श्री नारद वाच, अब नारद वसुदेव को बता रहे हैं, कथा वहां सुनाई जा रही है। एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमा प्रति पूज्य अब्रुवन् प्रीत्या स सदस्य ऋत्विजं नृपम। मेरे साथ। श्री नारद वाच श्री नारद उवाच एवं ते निमिना पृष्ठा एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमा वसुदेव महात्मा प्रतिपूज्य अब्रुवन् प्रीत्या प्रतिपूज्य ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्य ऋत्विजं नृपम्। सदस्य द्विजं नृपम्। श्री नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, एवं इस प्रकार से ते वे निमिना राजा निमि द्वारा प्रस्ताव पूछे गए। वसुदेव, हे वसुदेव, महत्तमा संतों में सर्वश्रेष्ठ, प्रतिपूज्य बदले में आदर सूचक शब्द कहकर अब्रुवन् वे बोले, प्रीत्या स्नेह पूर्वक ससदस्य यज्ञ सभा के सदस्यों के सहित ऋत्विजम तथा पुरोहितों द्वारा नृपम राजा से। श्री नारद ने कहा, हे वसुदेव, हे वसुदेव, जब महाराज निमि जब महाराज निमि नव योगेंद्रों से भगवत भक्ति के विषय में पूछ चुके तो भगवत भक्ति के विषय में पूछ चुके तो उन साधु श्रेष्ठों ने राजा को उसके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया। राजा को उसके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया। प्रश्नों के लिए धन्यवाद अजीब लगता है ना? है क्यों? क्यों इन्होंने वो प्रश्न छेड़ा जो उनका है, क्योंकि भगवान के इतने परम भक्त हैं, वो भगवान के बारे में कहने में कभी थकेंगे ही नहीं। अच्छा लगेगा उनको, कोई पूछे तो सही ना। हम क्या पूछते हैं, मेरे घर में ये तकलीफ हो रही, मेरे पाँव में दर्द है, ये ठीक कर दो, मेरा सिर दर्द जाता नहीं। प्रभु ये पूछा कि कैसे भगवान की भक्ति कैसे लीन हुआ जाए, क्योंकि वो तो ऐसे हैं, वो तो अपने आप को भी देते थे भक्तों को। ऐसा बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत ही अच्छा इसमें जो दिया, सारथी बन गए अर्जुन के, क्योंकि इतना प्रेम, क्योंकि वो इतना अच्छा भक्त था, उसके सारथी बन गए। और यहाँ माता यशोदा को कहा कि हाँ आऊंगा, बच्चा बन के आऊंगा तुम्हारे घर। आ गए और अपने को डोरी से बांध दिया माँ यशोदा ने। ये भगवान, कहाँ भगवान, देखो। हाँ, बस माँ यशोदा भी बहुत महान भक्त थी। ये ऐसे अपने को दे डालते हैं। और वृंदावन की गोपियों को कहा, मैं तुम्हारा ऋण कभी हो ही नहीं सकता हूँ, तुम्हारा इतना ऋण है मेरे ऊपर, मैं इससे ऋण हो ही नहीं सकता। तो आप समझिए, भक्तों के लिए इतने महान भगवान वो कह रहे हैं, बस लेकिन हम भक्ति करें कैसे, ताकि हम लीन हो जाएं भक्ति में, और ऐसा हमारे साथ भी हो जाए कि भगवान से हमारा बिल्कुल आमने सामने हो जाए। ऐसा तात्पर्य।
हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी माता हरे जी, आ रही कृष्ण। है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्यशील प्रभुपाद की विनीत तत्व द्वारा जय हो। श्री श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रीधर स्वामी के अनुसार न केवल राजा अपितु सभा के सदस्य तथा यज्ञ करने वाले पुरोहित भी भगवान का श्रवण तथा भक्ति की महिमा का कीर्तन करने में जुट गए। अब ये मुनि कवि से प्रारंभ करके बारी बारी से राजा के प्रश्नों का उत्तर देंगे। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, मौका अब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू हो रहा है प्रश्नों के उत्तर। श्री कवि उवाच मन्ये अकुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनम् अत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेः रसदात् रसद रसद आत्म भावात् एक मिनट असद सॉरी उद्विग्न बुद्धेः असद आत्म भावात् विश्व आत्मना यत्र निवर्तते भी। मेरे साथ श्री कवि उवाच श्री श्री कविरुवाच कविरुवाच मन्ये अकुतश्चित् भयम् अच्युतस्य मन्ये मन्ये अकुतश्चित् अकुतश्चित् भयम् भयमस्य पादाम्बुज उपासनम् अत्र नित्यम् पादाम्बुजोपासनमत्नित्यम् नित्यम् उद्विग्न बुद्धेः असद आत्म भावात् उद्विग्न उद्विग्न बुद्धे बुद्धि असदात्मभावात् असदात्मभावात् विश्व आत्मना यत्र निवर्तते भीः। विश्वात्मना विश्वात्मना यत्र निवर्तते निवर्तिभिः। कवि ही उवाचा श्री कवि ने कहा मन्ने मैं मानता हूँ अकुतश्चित भयम निर्भीकता तो जाते ही नहीं। निर्भीक होना कितनी बड़ी बात है तब तक हो ही नहीं सकते। निर्भीकता अच्युतस्य अच्युत भगवान की पाद अम्बुज चरण कमलों की उपासनम पूजा अत्र इस जगत में नित्यम निरंतर उद्विग्न बुद्धे विचलित बुद्धि वालों का असत केवल क्षण भंगुर आत्मभावात आत्मा के रूप में सोचने से विश्व आत्मना पूरी तरह से यत्र जिस भगवत भक्ति में निवर्तते भाग जाता है भी भय भय भाग जाता है। कैसे सुनिए ये इसको अब आप बिल्कुल सत्य बात क्योंकि ये नव योगेंद्र बोल रहे हैं कवि बोल रहे हैं। श्री कवि ने कहा श्री कवि ने कहा हाँ ये 9 में से एक योगेंद्र है। मैं मानता हूं कि मैं मानता हूँ कि जिसकी बुद्धि भौतिक क्षण भंगुर जगत को ही जिसकी बुद्धि भौतिक क्षण भंगुर जगत ही मिथ्या पूर्वक मिथ्यापूर्वक आत्मस्वरूप मानने से आत्मस्वरूप मानने से विचलित रहती है निरंतर विचलित रहती है। वह अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा द्वारा ही वो अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा द्वारा ही अपने भय से मुक्ति पा सकता है। अपने भय से मुक्त पा सकता है। अंडरलाइन कर लो, याद कर लो, मन में प्रिंट करवा लो अपने दिमाग में, क्योंकि इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि वो बता रहा है ऐसा ऐसे बता रहे हैं कि हमारा जो भय है ना हमको हमेशा होता है, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अरे कोरोना आ गया मैं मर तो नहीं जाऊंगा, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये डर जो है ये डर निकलना चाहिए हमसे। ये डर जो है निकलने का एक ही तरीका, क्योंकि मिथ्यापूर्व आत्मस्वरूप मानने से, क्योंकि हम अपने को सब कुछ परमानेंट समझते हैं। ये सब कुछ, ये भौतिक जगत, ये हमारा घर, ये हमारे रिलेशन, ये हमारा सब कुछ नित्य नहीं है, ये क्षण भंगुर है। इसको अगर मिथ्या पूर्वक आत्मस्वरूप मानने से निरंतर विचलित रहते हैं हम, तो अच्युत भगवान के चरण कमल की पूजा द्वारा ही अपने भय से मुक्ति पा सकता है। ऐसे ही भक्ति में
ऐसी भक्ति ऐसी में भक्ति में भक्ति में सारा भय दूर हो जाता है। सारा सारा भय 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 दूर दूर हो हो जाता जाता है। है। हाँ, हरे अगर कृष्ण। भक्ति आप करें 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 करते 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 भक्ति करते करते अगर हम शरणागत हो गए भगवान के, तो भय का मतलब ही नहीं। कोई भी भगवान का भक्त हमेशा चेहरे में देखें आप, हमेशा बहुत उसमें बहुत ही शांति है। क्यों? क्योंकि भय नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा हमको भय है, जो हमारे को परेशान करती भय हर जगह पर। तो वो भय नष्ट हो जाता है अगर आप शरणागत हो गए तो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सत राम। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के सेवकों द्वारा तात्पर्य। श्रीधर स्वामी के मतानुसार इस श्लोक में आए असत आत्म भवात शब्द ये सूचित करते हैं कि जीव भय से निरंतर उद्विग्न रहता है, क्योंकि वो अपनी नित्य पहचान क्षण भंगुर भौतिक शरीर तथा इसके साथ सामान के साथ कर बैठता है। इसी प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, भक्ति प्रतिकूल देह गेहादि श्वास शक्ति। अपने क्षण भंगुर शरीर तथा अपने तथाकथित घर परिवार मित्रों आदि से अनुरक्त होने के कारण मनुष्य की बुद्धि सदैव भय से उद्विग्न रहती है और वो भगवत भक्ति को समझ पाने या उसका अभ्यास करने में असमर्थ होता है। देहात्म बुद्धि में रहते हुए संपन्न किए गए तथाकथित धार्मिक कार्यकलाप सदैव भय से और उनके अंतिम फल की चिंता से घिरे रहते हैं, किंतु भगवान की शुद्ध भक्ति मनुष्य के भय तथा चिंता को दूर कर देती है, क्योंकि ये भक्ति वैकुंठ के स्तर पर अथवा आध्यात्मिक स्तर पर की जाती है, जहाँ जहाँ न भय रहता है न चिंता। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार भक्ति योग की विधि इतनी प्रबल है कि साधना भक्ति की अवस्था में भी, जिसमें भक्ति को विधि विधानों द्वारा संपन्न किया जाता है, नव दीक्षित भक्त को भगवान की कृपा से निर्भयता का अनुभव होता है। ज्यों ज्यों भक्ति प्रौढ़ होती जाती है, भगवान भक्त को अपना रूप दिखलाते हैं और तब सारा का सारा भय जाता रहता है। हर जीव में ईश्वर की कृपा करने की स्वाभाविक लालसा पाई जाती है, किंतु क्षण भंगुर शरीर से अपनी मिथ्या पहचान करने के कारण मनुष्य अपनी इस शुद्ध स्वाभाविक लालसा को खो देता है और वो शरीर घर परिवार इत्यादि के रूप में क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अनुरक्त हो जाता है। ऐसी मिथ्या अनुरक्ति का फल होता है निरंतर कष्ट, जिसे एकमात्र भगवत भक्ति द्वारा उखाड़ फेंका जा सकता है। इस संदर्भ में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने निम्नलिखित श्लोक उद्धत किया है। तावद भयद्रविण देहेषु हि नित्यं शोक स्पृहा परिभावो विपुलक्ष लोभा तावन्मति ममेत्य सद वग्रयाति मूलम यामन्नतेयं ग्रीमभयं प्रमिणीत लोका। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त चिंताओं से व्यग्र हैं, वे सदैव डरे हुए रहते हैं, वे सदा अपनी संपत्ति शरीर तथा मित्रों की रक्षा करना चाहते हैं, वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से परिपूर्ण है और वे मैं तथा मेरे जैसे नाशवान अवधारणाओं पर अपने नित्य कार्यकलापों पर को निर्भर करते हैं। जब तक वे आपके निरापद चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेते, वे ऐसी चिंताओं से भरे रहेंगे। हरे कृष्णा जी। शत धन्यवाद माता जी। तो ये बात तो सही है कि जब हम इतने भय में हैं, प्रश्न अभी वहीं का वहीं है, क्योंकि हम इतने जो विचलित क्यों होते हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत से बहुत बुरी तरह जकड़े हुए हैं। माया से भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके अंडर में हम हैं। अब सवाल ये है, क्योंकि जो इसमें अभी दिया था कि ये जो तात्पर्य पढ़ा माता जी ने, इसमें जो दिया था कि जैसे जैसे हमारी भक्ति
प्रगाढ़ होती है तो भय धीरे धीरे जाता रहता है। तो क्वेश्चन तो था कि हम लीन कैसे हों, तो लेकिन भक्ति करके, इसमें एक सेंटेंस और भी था, विधि विधान से, क्योंकि विधि विधान से करते हैं तो हमेशा अच्छा रहता है। एकदम आप सीधे भक्ति में लगें तो विधि विधान बताए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि भक्ति के लिए हमको पूजा करने की जरूरत नहीं है। भक्ति का तो जो 9 सोपान है, एक किसी को पकड़ लीजिए, आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। लेकिन हम फिर विचलित होते हैं, इसलिए नारद ने कहा पंचरात्र विधि अपनाना जरूरी है, ताकि आपका भगवान से लगाव तो हो। आप भगवान की सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप स्नान करते हैं, बाथरूम जाते हैं, स्नान करते हैं, अपने को बाहरी रूप से शुद्ध करते हैं। फिर आप अपने को आचमन करके अपने को शुद्ध करते हैं, ताकि आप भगवान के सामने जाने लायक बने। कि जा करके आप मंदिर को साफ करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, अगर आप अभिषेक कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो मंदिर को साफ करके फूल अर्पित करते हैं भगवान को, और जो अभिषेक करते हैं, अभिषेक करके भगवान को फूल और चंदन चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। तो ये एक विधि आपकी रहती है। वो विधि प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह इस्कॉन में बताई है कैसे करते हैं। घर में बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप कर सकते हैं। वो जो जो चीज़ नहीं हो सकती वहाँ पर आप उसको लेकिन छोड़ते नहीं हैं। वैसे आपने किया, और फिर आप भोग बनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। वो आपके प्रसाद के लिए वो प्रसाद बन जाता है, उसको आप रखते हैं, जब मर्जी आप खाएं। ये तरीका बनाया है। ये तरीका करते करते आपको किसी दिन अगर लेट हो गए, कहीं आप गए बाहर, लेट हो गए, आपको अपनी चिंता नहीं होती है, आपको ये चिंता होती है कि भगवान का भोग नहीं लगा। ये ऐसा लगाओ, भगवान से लगाओ हमारा भगवान से अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप देखते नहीं किसी को, किसी आदमी को जानते नहीं, उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? आपको कहा जाए कि ऐसा है, कुछ रूप नहीं है लेकिन है, प्रेम करो। अरे प्रेम कैसे हो सकता? पहले तो मैं उसको देखूं तो सही। पहले भौतिक जगत की बात कर रहा हूं। किसी से भी आप कहें एक है उधर, उससे आप प्रेम करो। जब तक आपने देखा नहीं कैसा है, उसका व्यवहार क्या है, और मेरे से तालमेल खाता नहीं खाता है, तो प्रेम नहीं हो सकता है। यहाँ पर भगवान से आपको प्रेम करने के लिए, आने के लिए स्टेप बताए गए हैं। ऐसा करिए 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 करिए। और सबसे बड़ी चीज जो रीमा माता जी ने भी पॉइंट आउट किया था, भक्ति है। दूसरा भागवत, नित्यम भागवत सेवाया। नित्यम भागवत सेवा तो भागवतम को सुनने में भी वो भी सेवा है, लेकिन भागवत भगवान के महानतम भक्त, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। भक्ति आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो विधि विधान बताया गया। और अगर भागवतों की आप सेवा नहीं करते हैं तो पूरा नहीं है। तो दोनों भक्ति में दोनों चीज आती है, भगवान की भक्ति भी आती है, उनके भक्तों की सेवा भी आती है। वो दोनों तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हैं। फिर आपका भगवान से अटैचमेंट, फिर आपको समझ आता है ये जगत, मेरा रिलेशन वगैरह सब ये मिथ्या नहीं है। हम मिथ्या नहीं कहते हैं, हम कहते हैं क्षणिक है। मेरी माँ से मेरा संबंध है, उसने मेरी इतना कुछ किया मेरे लिए, माँ मर गई, माँ गई, अब मैं उसको चाहूं भी सेवा करना नहीं कर सकता। एक मतलब क्षणिक है, नहीं है। पिताजी पहले चले गए, वो भी क्षणिक है। फिर मेरी बहन, वो भी चली गई, दूसरी बहन भी चली गई। ये आपको, क्योंकि उनके साथ आप रहे हैं, उन्होंने आपको, आप ऋणी हैं उनके। मैं तो ये सोचता हूँ मैं उन सब का ऋणी हूँ, लेकिन
मैं अगर तब ऋण नहीं चुका सका, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे संबंध इतने टेम्परेरी हैं, और मेरे से संबंध मेरी पत्नी का है, मेरे बच्चों का भी होगा, और मेरे मित्रों का भी होगा। जिस दिन मैं गया ये भी खत्म। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ये सब टेम्परेरी है, क्षणिक है। ये समझ आने लगता है तो आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे। जिसमें कहा कि भक्ति प्रगाढ़ होती है, ये जब समझ आने लगता है तो फिर आपकी चिंताएं भी कम होती हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक दिन आएगा जब आपको चिंता खत्म। कब? जब आप शरणागत हो जाएंगे, चिंता खत्म, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का हाथ है। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। मेरे साथ, ये वै भगवता प्रोक्ता ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम। अविदुषाम भी हो सकता है, क्योंकि अंजा पुंसाम विदुषाम में और लगना मेरी गट फीलिंग कह रही है। संस्कृत में ऐसा होता है। हाँ, अविदुषाम बिल्कुल है। अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। ये जो वह निसंदेह भगवान द्वारा प्रोक्ता कहा हुआ उपाया साधन ही निसंदेह आत्मलब्धये परमात्मा की अनुभूति करने के लिए अंजः सरलता से पुंसाम जीव द्वारा अविदुषाम अल्प बुद्धि वाले विद्धि जानते हैं भागवतान भागवत धर्म बनने के लिए ही निश्चय ही तान इन। मेरे साथ अज्ञानी जीव भी परमेश्वर को परमेश्वर को सरलता से जान पाते हैं। सरलता से जान पाते हैं। ये तो अच्छा है हमारे लिए, हम तो हैं अज्ञानी, सरलता से जान पाते हैं। यही तो जानना है हमको, यही कह रहे हैं कभी। यदि वे उन साधनों को अपनाएं जिन्हें भगवान ने स्वयं निर्दिष्ट किया है, जिन्हें भगवान ने स्वयं निर्दिष्ट किया है। पूरी भगवत गीता पढ़ी हमने, सब जगह कहा है भगवान ने ये कर ये कर ये कर, मुझे पाना है भक्ति कर, ये कर, ऐसे सब। भगवान ने जो विधि संस्कृत की है, भगवान ने जो विधि संस्कृत की है वो भागवत धर्म अथवा भगवान की भक्ति है। वो भागवत धर्म अथवा भगवान की भक्ति है। हाँ, भागवत धर्म, ये याद रखिए, भागवत धर्म भक्ति तो है, और उसके साथ क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा, महाभागवत की या भागवतों की सेवा। भागवत कहते हैं भगवान के भक्तों को भी भागवत कहा जाता है, तो उनकी सेवा, भगवान की सेवा भक्ति, भगवान के भक्तों की सेवा भी, वो भी भक्ति आती है। तो भागवत धर्म में ये दोनों चीज आती है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। औदरे गौरंग प्रभु पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। ऐसे अनेक वैदिक शास्त्र हैं, यथा मनु संहिता, जो मानव समाज की शांत व्यवस्था के लिए आदर्श अधिदेश प्रस्तुत करते हैं। ऐसा वैदिक ज्ञान वर्णाश्रम प्रणाली पर आधारित है, जो मानव समाज को वैज्ञानिक ढंग से 4 वृत्तिपरक विभागों तथा 4 आध्यात्मिक विभागों में विभक्त करता है। किंतु श्रीधर गोस्वामी के अनुसार जो ज्ञान भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में लाता है, वह अति रहस्यम अर्थात सर्वाधिक गुप्त ज्ञान कहलाता है। अति रहस्यत्वात् स्वमुखे नैव भगवता विदुषाम अपि पुंसाम अंजः सुखे नैवात्म लब्धये। भागवत धर्म इतना रहस्यमय है कि यह साक्षात भगवान द्वारा व्यक्त किया गया है।
भागवत धर्म का सार भगवत गीता में दिया हुआ है, जिसमें कृष्ण स्वयं ही अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो भी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव को भगवान जो उपदेश देते हैं, वे भगवत गीता में अर्जुन को दिए गए उपदेशों से भी बढ़कर है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है, निसंदेह अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ही भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवत गीता का प्रवचन किया था। फिर भी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को पूरा करने के लिए उन्होंने उद्धव को उपदेश दिया। भगवान ने चाहा था कि उद्धव उनके ध्येय को पूरा करें, और उन्होंने जिस ज्ञान को भगवत गीता में नहीं कहा था उसका विस्तार करें। भागवत 3.4.32 तात्पर्य। इसी प्रकार यह समझा जाता है कि यहाँ पर नौ योगेंद्रों द्वारा जो ज्ञान प्रस्तुत किया जाएगा वह काल्पनिक नहीं है, अपितु भगवान द्वारा मूलतः कहा गया प्रामाणिक ज्ञान है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुसार सारे जीव जन्म मृत्यु का चक्कर लगाते हुए भगवान को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, किंतु जब वे अपने लाभ के लिए भगवान द्वारा कही गई शुभ कथाओं को सुनते हैं और अपनी शाश्वत पहचान दिव्य आत्माओं के रूप में करते हैं, तो कृष्ण के नित्य दास रूप में अनुभूत उनका अनुभव भागवत धर्म का आधार बन जाता है। शुद्ध वैष्णव या ईश्वर के दास के रूप में आत्मा के अनुभव में ईश्वर से भिन्न या ईश्वर के ही समान होने का भाव नहीं रहता। न ही कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लोक में रुचि रखता है। शुद्ध भक्त भगवान के प्रति अपनी भक्ति का ही अनुभव करता है और अपने को परम आश्रय के भिन्नांश रूप में देखता है। शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि वह अपने चरम आश्रय भगवान के किसी निजी विस्तार से प्रेमा भक्ति की रंजू से बंधा हुआ है, और ऐसी चेतना की पूर्णावस्था में भक्त पर ब्रह्म के सर्वव्यापी विविध रूपों को देख सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर है, लेकिन ये अनुभव का होना कब होता है? जब आप भागवतों की सेवा करते हैं, जब आप भगवान के भक्तों से संपर्क में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको ये जो कहा है प्रेम भक्ति की रज्जु माने डोरी से बंधा हुआ है। फिर आपको धीरे धीरे लगता है कि पहले जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं हमको लगता है हमको बहुत कुछ समझ आ गया, लेकिन नहीं, वो ज्ञान एक जो लिटरेरी नॉलेज है वो नहीं। यहाँ प्रयोगात्मक चाहिए कि मुझे उसका फायदा कितना हुआ। तो फायदा तभी होता है जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति करने पर आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि मैं कहाँ हूँ और मेरा उद्धार हो कैसे सकता है। तो भागवतों की संगति में, भगवान के भक्तों की संगति बहुत ही जरूरी है। यान आस्थाय नरो राजन प्रमादेत कर्हि चेत् धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन न पतेद इह। मेरे साथ, यान आस्थाय नरो राजन प्रमादेत कर्हि चेत् न प्रमादेत कर्हि चेत् धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन न पतेद इह। यान जिन साधनों को आस्थाएं स्वीकार करके नरह मनुष्य राजन, हे राजा, न प्रमादेत मोहित नहीं होता, कर हिचित कभी भी, धावन दौड़ते हुए, निमील्य बंद करके, व अथवा नेत्रे उसकी आंखों में, न स्खलेत च्युत नहीं होगा, न पतेत पतित नहीं होगा इस मार्ग पर। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, जो व्यक्ति
जो जो व्यक्ति जो व्यक्ति व्यक्ति हे राजन, जो व्यक्ति भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, पूर्ण रूप से भगवान भगवान के प्रति प्रति इस इस भक्ति योग को भक्ति योग को स्वीकार कर स्वीकार लेता कर है, लेता है, वह इस संसार में वो वो इस इस वो इस संसार संसार में में अपने मार्ग पर कभी भी अपने अपने मार्ग मार्ग पर पर कभी 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 कोई भूल नहीं करेगा। बड़ी भूल कोई नहीं कोई करेगा। बड़ी भूल नहीं करेगा। करेगा। हाँ, यदि वो अपनी आंखें बंद करके दौड़ लगा लो यदि यदि वह वो अपनी बंद अपनी करके आंखें दौड़ बंद आंखें लगा बंद करके दो, करके दौड़ दौड़ लगा लगा लो, लो, लगा दे तो लगा ले होगा लगा ले लगा ले तो लगा ले तो भी वह न तो लड़खड़ाएगा तो तो भी न वो भी तो वह न तो न तो लड़खड़ाएगा, लड़खड़ाएगा लड़खड़ाएगा, लड़खड़ाएगा, न पतित होगा। न न पतित पतित होगा। होगा। हाँ, पहला तो एक चीज पूछता हूँ, ये राजन किसके लिए है? ये हे राजन जो कहा है महाराज ये वसुदेव, राजन महाराज वसुदेव के लिए, ये है? महाराज वसुदेव के लिए, महाराज निमि वसुदेव के लिए, महाराज निमि को बोल रहे हैं कभी अच्छा निमि को सॉरी बात बताई जा रही है। सॉरी ये मैं ऐसा समझ रहा हूँ, हो सकता आप सही हो, क्योंकि प्रभु जी, ये श्री कवि उवाच वो कौन है? वो योगेंद्र है ना, योगेंद्र। 9 योगेंद्र में से एक। जी ठीक है। 9 योगेंद्र के नाम दिए थे, उनमें से कभी एक है, और वो निमि महाराज को ही कह रहे हैं। और निमि महाराज को मुझे ऐसा लगता है निमि जी होना चाहिए, लेकिन हमको इसलिए बता रहा हूँ, तो भूल नहीं करेगा। और ऐसा उदाहरण कोई है आपके साथ जो आंखें बंद करके दौड़ लगा ले तो भी वह लड़खड़ाएगा नहीं, न पतित होगा? प्रभुपाद एग्जाम्पल है हमारे सामने, जो ये भक्ति जो उन्होंने की प्रभुपाद ने अपने आपका वहां तक पहुंचा नहीं होगा अभी, आपका तो एक्चुअली लीलामृत बहुत कम हुआ है। इवनिंग क्लास में प्रभुपाद ने अपने एक भक्त को यूएस में कहा था कि माया मुझे छू नहीं सकती। इतना विश्वास प्रभुपाद को, उनको कहा कि ये ऐसा हो रहा है, ये हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि उसमें होता है ना, जैसे उनके शिष्य थे, कुछों में एक आध में शायद कुछ समय के लिए थोड़ा अहंकार भी नहीं कहता मैं, अहंकारी हुआ कि मैं ये कर लूंगा ऐसा कुछ। तो प्रभुपाद ने कहा है माया कैसे यहाँ अटैक कर रही है, कि मुझे तो माया छू ही नहीं सकती। ये इतने महान थे प्रभुपाद। तो ये एग्जाम्पल जो है, उस मार्ग पर कोई भूल नहीं करेगा, कहीं गलती नहीं की। 100 मंदिर है, 100 प्रश्न आते थे उनके पास कि यहाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पुलिस केस हो गया, यहाँ कोर्ट में चला गया कोई। प्रभुपाद आप देखेंगे बॉम्बे की जुहू की जो लैंड मिली उनको, जमीन, कितना मुश्किल। और जो वहाँ हैंडल कर रहे थे बेचारे वो भक्तगण, वो कभी मच्छरों में रहे नहीं। प्रभुपाद ने कहा वहां रहो, वहां मच्छर काटते थे उनको, बीमार पड़ते, मलेरिया होता, बहुत तकलीफ में। और बाद में वहां पुलिस केस करके उनको भगा भी दिया। प्रभुपाद ने इंग्लैंड से भेजा, एक उनका बहुत जो काबिल था इन चीजों को हैंडल करने में, उस भक्त को भेजा, और उसने फाइनल डिसीजन किया कि ये लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, इसमें बहुत अड़चने हैं ये और उन्होंने बाद में आप देखे जुहू में वो लड़ ली प्रभुपाद ने आकर के, तो भक्त लोग उनको देख के दंग हो जाते थे, करता कैसे है ये, इतने ये तात्पर्य। हरे कृष्णा। अत्रि माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री सीधर स्वामी के अनुसार पिछले श्लोक में प्रयुक्त अंज यानी सरलता से शब्द की व्याख्या इस श्लोक में की गई है। वे कहते हैं अंजु पदेन उक्तम सुकरत्तम विभिन्नोति। अंज शब्द से भक्ति योग संपन्न
ने की सरलता स्थापित की गई है और इस श्लोक में इसका विस्तार किया जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता 9.2 में स्वयं श्री भगवान कहते हैं, प्रत्यक्षावगमं धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्री भगवान की भक्ति करने की विधि सनातन है और बड़े ही प्रमुदित भाव से तथा स्वाभाविक ढंग से संपन्न की जाती है। इस पर श्री प्रभुपाद की टीका है, भक्ति योग की प्रक्रिया अत्यंत सुखकर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो जाता है, जिससे मनुष्य श्री भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। यह प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषणों में उपस्थित रह सकता है। मनुष्य केवल बैठकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित किए हुए भोजन के बचे हुए भाग को उत्तम स्वादिष्ट पकवान खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय होती है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति संपन्न कर सकता है। श्री भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्तों से कभी किसी प्रकार की भी भेंट लेने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो पत्ती हो, पुष्प हो, फूल हो या थोड़ा सा जल हो, जो संसार के हर कोने में उपलब्ध होता है। किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति को चिंता किए बिना जो भी अर्पित किया जाए वो भगवान को स्वीकार्य होता है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चराया जाए। इतिहास में उसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्री भगवान के चरण कमल पर अर्पित तुलसी दल का आस्वादन करके ही सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति जो अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा से संपन्न किया जा सकता है। श्री भगवान उन्हें अर्पित वस्तुओं में निहित प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। यहाँ जिस महत्वपूर्ण बात को समझना है ये है कि जब जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वो श्री भगवान से कहता है, हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत पापी तथा अयोग्य हूँ और इतने काल तक आपको भूलने का प्रयत्न करता रहा हूँ, किंतु अब मैं आपके चरण कमलों में शरण ले रहा हूँ। आज से मैं आपका हूँ। मेरे पास जो भी है, मेरा शरीर, मन, शब्द, परिवार, धन, ये सब मैं आपको चरण कमल पर अर्पित कर रहा हूँ। कृपया मेरे साथ जैसा चाहे करे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बारंबार आश्वासन दिया है कि वे ऐसा शरणागत जीव की रक्षा करेंगे और उसे भगवत धाम वापस लाकर मुक्त करेंगे और अपने धाम में सनातन जीवन प्रदान करेंगे। इस तरह से भगवान की शरण में जाने की योग्यता इतनी महान और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है कि यदि शरणागत जीव के धार्मिक जीवन के अन्य पक्षों में कमी भी हो तो भी उसके उच्च पद की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। किंतु अन्य विधियों में यथा युग में चूंकि मनुष्य अपने संकल्प तथा बुद्धि पर निर्भर रहता है और वास्तव में श्री भगवान की शरण नहीं रख खोजता, अतः वो किसी भी क्षण पतित हो सकता है, क्योंकि वो केवल अपनी सीमित खोखली शक्ति द्वारा रक्षित होता है। इसीलिए जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में कहा गया है, आरुह्य किच्छेन परं पदं ततः पतंतोर नादृत युष्मत् अंघ्रयः। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान के चरण कमल के शरण त्याग देता है और अपने खुद के संकल्प द्वारा योग विधि में अग्रसर होने का प्रयास करता है या फिर अपनी चिंतन शक्ति से ज्ञान में उन्नति करना चाहता है तो अंततोगत्वा वो निश्चित रूप से मध्यवर्ती भौतिक स्तर पर पुनः आ गिरेगा और उसकी अपनी क्षुद्र शक्ति के अतिरिक्त तो कोई सुरक्षा नहीं होगी। इसीलिए वैष्णव आचार्यों ने इस श्लोक की टीका करते हुए कोई प्रकार से भक्ति योग की श्रेष्ठता प्रदर्शित की है। इस संदर्भ में श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं, निमिल्य नेत्रे धावन्यपि येषु भगवत धर्मेषु न स्खलित निमीलनम नाम ज्ञानम जताहु श्रुति स्मृति उभे नेत्रे विप्राणम परिकीर्तिते एकेन विकलः काणो दाभ्याम अंधो प्रकीर्तितः इति। दोनों आंखें मुदकर दौड़ते हुए भी एक भक्त इस भगवत धर्म के पथ पर नहीं लड़खड़ा
कराएगा। आंखें मूंदना द्योतक है आदर्श वैदिक ग्रंथों से अज्ञानता का। जैसा कि कहा गया, श्रुति तथा स्मृति शास्त्रे तो ब्राह्मण की दो आंखें हैं, इनमें से एक से रहित होने पर ब्राह्मण को काना और दोनों से रहित होने पर पूरा अंधा माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 10.10 to 11 में श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई भक्त वैदिक ज्ञान से विहीन या वैष्णव साहित्य से अनजान भी क्यों ना हो, किंतु यदि वो सचमुच ही भगवान की प्रेममय सेवा में लगा हुआ है, तो उसके भीतर से स्वयं श्री भगवान उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। इस संबंध में श्री प्रभुपाद कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन का प्रचार करने के लिए वाराणसी में थे, तब हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए थे। उस समय वाराणसी का एक अत्यंत प्रभावशाली विद्वान प्रकाशानंद था, जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु को भावुक कहकर उनका उपहास किया। कभी कभी दार्शनिक गण भक्त की आलोचना करते हैं, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि अधिकांश भक्त अज्ञान के अंधकार में रहते हैं और दर्शन की दृष्टि से अबुद्ध तथा भावुक होते हैं, किंतु वास्तव में यह सही नहीं है। ऐसा अनेक ज्ञानी विद्वान है जिन्होंने भक्ति दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु भले ही कोई भक्त उनके साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाता हो, ये वो अपनी भक्तिमय सेवा में निष्ठा रखता है, तो श्री भगवान उसके हृदय के भीतर से उसकी सहायता करते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में रत निष्ठावान भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। एकमात्र योग्यता यही है कि वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करे। तो भी श्री भगवान द्वारा प्रदत्त ये सुविधा रागानुगा भक्ति के नाम पर अप्रामाणिक विचारों के औचित्यों के सिद्ध नहीं करती। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, भगवत प्राप्त्यर्थम पृथक मार्ग कारणम तद त्वति दूषणा अबहम एवं। यदि श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भक्ति की अपनी खुद की विधि बना लेता है, तो इस मनोकल्पना से पूर्ण विनाश हो जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके आगे उदाहरण देते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पाता वैव कल्पते। यदि किसी को तथाकथित अनन्य हरि भक्ति श्रुति स्मृति पुराणों तथा पंचरात्र के विधि विधानों के अनुसार नहीं है, तो ये समाज में उत्पात के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई वैदिक शास्त्र में पारंगत न हो, किंतु यदि वो श्री भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहता है, तो उसे शुद्ध भक्त मानना चाहिए। यही नहीं, ऐसी प्रेमा भक्ति शास्त्र के आदेशों का किसी तरह से विरोध नहीं कर सकती। प्रकृत सहजिया जैसे संगठन के लोग वैष्णव धर्म के आदर्श नियमों की अवहेलना करते हैं और अवैध तथा अधम कार्य में लगे रहते हैं और रागानुगा भक्ति के नाम पर राधा कृष्ण का वेश बनाते हैं। उनका कहना है कि चूंकि स्वयं श्री भगवान ऐसे रागानुगा भक्ति प्रकट करते हैं, इसीलिए उन्हें प्रामाणिक शास्त्र का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह विश्व भर में ऐसे छत्मों धार्मिक लोग हैं जो अपनी खुद की विधियां कर ये कहते हैं कि श्री भगवान उन्हें उनके हृदय में से ज्ञान प्रदान कर रहा है। इसीलिए ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि हृदय के भीतर राग का प्रकट श्री भगवान की भक्ति की शाश्वत विधि को बदलने के लिए नहीं होता, अपितु निष्ठावान भक्तों के लिए पूरक सहायता प्रदान करने के लिए है, जो शास्त्रों से अनजान हो। दूसरों शब्दों में, प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा भगवत भक्ति की शाश्वत विधि का वर्णन किया जाता है। क्योंकि श्री भगवान तथा जीव दोनों ही शाश्वत है, अतएव उनके प्रेम संबंध भी शाश्वत है। न तो श्री भगवान कभी अपना स्वभाव बदलते हैं, न ही जीव। अतएव श्री भगवान की प्रेम भक्ति
कि अनिवार्य विधि को बदलने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान द्वारा ज्ञान का विशेष प्रकट अन्य साधनों द्वारा शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करता है, शास्त्रों ज्ञान का खंडन करना नहीं। दूसरों और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि यदि कोई भक्त भक्ति योग के सारी मूल सिद्धांतों का पालन करता है और भक्ति में अग्रसर होता है तो ऐसे वैष्णव की गौण विधियों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कृष्ण भावना का अभ्यास करने के लिए पाश्चात्य देशों में सैकड़ों आध्यात्मिक समुदायों की स्थापना की है। इन समुदायों के भक्तगण अवैध यौन, द्रुत क्रीड़ा, नशा तथा मांसाहार का परित्याग करके निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद के ऐसे अनुयायी अद्भुत आध्यात्मिक प्रगति करने तथा हजारों लोगों को भक्ति योग के प्रति उन्मुख करने में समर्थ बनते हैं। वस्तुतः इस्कॉन के सारे निष्ठावान सदस्य जो आदर्श विधियों का पालन करते हैं वे भौतिक दूषण से मुक्त रहते हैं और भगवत धाम वापस जाने की दिशा में स्पष्ट प्रगति करते हैं। इस्कॉन के ऐसे सदस्य वर्णाश्रम धर्म प्रणाली के सारे विधानों को संभवतः पूरा नहीं कर सकते। तथ्य तो ये है कि अनेक पाश्चात्य भक्त संस्कृत शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकते और मंत्रों का जप करने तथा आहुतियां देने के संबंधित विस्तृत यज्ञों को संपन्न करने में कुशल नहीं है। किंतु चूंकि वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करके और श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने से भक्ति योग के अनिवार्य नियमों का पालन करते हैं, अतएव उनकी स्थिति इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुनिश्चित है। हम ऐसे अनेक शिष्ट संस्कृत पंडित तथा वैदिक यज्ञों में पटु विद्वानों को देखा है जो मानव जीवन के मूल सिद्धांतों का भी मुश्किल से पालन करते हैं। ये है अवैध यौन, मांसाहार, दूध क्रीड़ा तथा नशा, इन सब का निषेध। ऐसे प्रखर विद्वान तथा कर्मकांडी सामान्यतया भौतिकवादी जीवन के प्रति आसक्त देख जाते हैं और उन्हें मानसिक तर्क वितर्क तथा शौक रहता है। यद्यपि श्रीमान श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में सभी कालों के लिए पूर्ण ज्ञान प्रदान किया है, किंतु तथाकथित पंडित अपने आप को श्री भगवान से बढ़कर बुद्धिमान मानते हैं और वैदिक शास्त्रों के अर्थों पर निजी ढंग से तर्क वितर्क करते हैं। ऐसी मनोकल्पना निश्चित रूप से आदर्श आध्यात्मिक जीवन से नीचे गिराने वाली है। तो फिर भौतिकवादी सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो हर तरह से भ्रामक है। दिव्य भक्त सकाम कर्म तथा मानसिक चिंतन के दूषण से दूर रहने में समर्थ होते हैं और यही इस श्लोक का मूल तात्पर्य है। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आगाह किया है, यान अस्थायी शब्द ये सूचित करते हैं कि वैष्णव का उच्च पद उसे कभी भी नहीं दिया जा सकता जो भक्ति योग के मूलभूत विधानों का पालन नहीं करता। न ही ये पद उसे दिया जा सकता है जो मनमाने चिंतन से या सकाम कर्म से कभी तो श्री कृष्ण की सेवा करता है और कभी माया की। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अंत में ये कहते हैं, भगवत धर्म के अतिरिक्त अन्य सारे धर्मों में बद्ध जीव के योग्यता पर विचार किया जाता है, किंतु श्री भगवान की शरण में आया जीव कभी भी त्रुटि नहीं करता, भले ही वो अन्य पक्ष में अयोग्य क्यों न हो। उसके पैर कभी नहीं लड़खड़ाते और वो कभी नहीं गिरता। अपनी अचल पूजा के बल पर वो शुभ स्थान में वास करता है, भले ही वो संसार में मनमाने ढंग से विचरण क्यों न करता हो। भगवत धर्म किसी अद्वितीय शक्ति विश्व के अन्य किसी धर्म में नहीं देखी जाती। भगवत धर्म की शरण में आए व्यक्ति तथा अन्य किसी धर्मावली में कोई तुलना नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत लंबा तात्पर्य था आपके लिए और मुझे भी इतना पता नहीं, इतना लंबा था, बहुत लंबा। बहुत धन्यवाद है आपका। तो ये है, अपनी मनगढ़ंत नहीं चलती, इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि
गुरु शिष्य परंपरा, गुरु ने जो बताया है उसको फॉलो करिए, वो गलत नहीं है। ये पूरा संक्षेप में ये कह सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप भगवान के महान भक्त हो सकते हैं, हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा नहीं है, भगवान के से प्रेम जाग गया उसके, वो भी भक्ति में हमसे अच्छा भी हो सकता है। पढ़ा लिखा होना, ज्ञान प्राप्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए जो कोई भगवान की भक्ति करता है उस भगवान से प्रेम जाग गया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो भगवान के सामने रोते रहते हैं, प्रेम जाग गया उनको भगवान के लिए, प्रेमा भक्ति मिल गई उनको, लेकिन वो दूसरों को रास्ता नहीं बता पाते हैं। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप कृष्ण भावनामृत के बारे में और भगवत गीता के बारे में प्रचार करना चाहते हैं तो आपका ज्ञान होना जरूरी है। लोग प्रश्न पूछते हैं आपसे, ये बात तो इसलिए ज्ञान का अपना महत्व है। ये बात नहीं है कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। लेकिन जिसको ज्ञान वैदिक ज्ञान नहीं है लेकिन भगवान से प्रेम है, ये आपके अछूते ऐसे उदाहरण मिलते हैं, तो ये वो भी वो गलत नहीं है। वो ये नहीं कह सकते ये भक्त नहीं बन सकता। जैसे अगर संस्कृत नहीं आती हो तो हम भागवतम या भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, ऐसा था ना पहले। प्रभुपाद ने उसको ठीक कर दिया। प्रभुपाद ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके जो आप श्लोक नहीं पढ़ सकते, संधि विच्छेद करके नीचे उनका मीनिंग भी लिख दिया, अनुवाद कर दिया, नीचे तात्पर्य लिख दिया। प्रभुपाद की तो जय हो। क्या 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 नहीं किया। हम आप सामने बैठे हैं, आमने सामने, उनकी कृपा है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाचाल देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्रीरंगम यात्रा के बारे में बताना था तो हाँ प्रभु जी शेयर करना है तो को-होस्ट बना दीजिए, या तो फिर पल्लवी माता जी बता दें तो भी चलेगा। हाँ, पल्लवी माता जी आपको पता है? नहीं प्रभु जी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता यात्रा के बारे में। ठीक है, आप बताइए माता जी। प्रभु जी को-होस्ट जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी शेयर हो रहा है? नहीं माता जी, नहीं शेयर नहीं हो रहा माता जी। एक मिनट, आप बता दो ऐसे ही माता जी। प्रभु जी दिखाना पड़ेगा आज, नहीं तो हाँ ऐसे भी बता सकती हूँ। अभी अभी ग्रुप में मैंने शेयर किया है। श्रीरंगम की जो यात्रा है वो 23 फरवरी से 27 फरवरी 5 दिन की यात्रा है। पहले श्रीरंगम 23-24 तारीख को है, 23-24 फरवरी, उसके बाद 25-26 कुमुकोणम, देन 27 रामेश्वरम। ये 5 दिन की यात्रा है जिसमें अलग अलग दिनों पे आपको जैसे आप अगर साउथ से निकल रहे हैं तो 23 को सभी को पहुंचना है। तो साउथ का जो और प्रस्थान का डेट है रामेश्वरम से 27 शाम 5 बजे के बाद आप वहां से निकल सकते हैं। तो आपकी जो टिकट बुकिंग होगी वो 22 को होगी और 23 को आपको पहुंचना है, और जाने का 27 तारीख को 5 बजे के बाद आपको बुकिंग करनी है। आप ये बताओ, आप ये बताइए माता जी, लोगों को कहाँ पहुंचना है? जी प्रभु जी, वही बता रही हूँ शुरू से।
फरवरी फरवरी 2026 के लिए ट्रेन बुकिंग अगले नहीं फरवरी नहीं, ट्रेन ट्रेन 2026 के ट्रेन लिए बुकिंग ट्रेन, हाँ आ गया आपका ट्रेन बुकिंग लोग अपने जी आप कर लेंगे। आप ये बता दो लोगों को इतने तारीख को यहाँ पहुंचना है। जी प्रभु जी। पहुंचना है श्रीरंगम और निकलना है रामेश्वरम। अच्छा, लौटना रामेश्वरम से है। जी, श्रीरंगम पे आपको पहले पहुंचना है 23 को सुबह को, या जैसे भी होता है हाँ हाँ श्रीरंगम पहुंचना है। और रामेश्वरम से जो बुकिंग होगी आपकी वापस अपने घरों की तरफ, वो शाम को 5 बजे के बाद आपको बुक करना है। 5 कितने बजे तक तारीख टेम्पल के ही कि, प्रोग्राम्स रहेंगे। कितने तारीख? और 27 प्रभु जी। 27। ओके, 27 हाँ को रिटर्न रामेश्वरम से आप 5 हाँ बजे बाद शाम को, ठीक है? हाँ 27 फरवरी 2026 5 बजे के बाद। ठीक है। जी। और और साथ में 23 अलग-अलग 23 को पहुंचना है श्रीरंगम। प्रभु जी श्रीरंगम जी, राइट। तो सभी लिखे हुए हैं, कहाँ से कौन सी ट्रेन से, वो भी आपको मैसेज में डाला हुआ है कि मुंबई वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, या साउथ से जो आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, सभी की कौन सी ट्रेन निकलेगी अपनी अपने स्टेशन से और कितने बजे है, वो पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। पूरा तो डिटेल, हाँ इसमें आपको जी प्रभु जी, इसमें धन्यवाद इसमें लिखा हुआ है ना, जो आपने मैसेज ग्रुप में डाल दीजिए। प्रभु जी, डाल दिया है। हाँ बस ठीक है, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं पूछना चाहती थी कि जो हमारे समरी के लिए जिन्होंने भी नाम दिए हैं, हाँ हाँ, तो उनका इवनिंग क्लास के भी कोई है क्या प्रभु जी? इवनिंग क्लास में, हाँ हाँ, नहीं मतलब मैं चाहती थी कि इवनिंग क्लास के इवनिंग क्लास में ही करे और मॉर्निंग क्लास के मॉर्निंग क्लास में ही करे समरी को, ताकि और जो ज्यादा डिवोटीज मॉर्निंग क्लास के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको भी हम इन्वॉल्व कर सके, क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग क्लास में अगर कर रहे हैं तो फिर मॉर्निंग क्लास के डिवोटीज है वो भी उसमें भाग ले पाए। और जिनको भी भले ही लिस्ट पूरी हो गई है, ग्रुप में डाली दी जा रही है, लेकिन फिर भी और भी कोई भक्त अगर इसमें करना चाहते हैं समरी, तो हम जैसे कोई कोई कैंटोस के वॉल्यूम है, तीसरा है, पांचवा है, तीसरा है, या और भी है, चौथा है, तो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी अगर और भी करना चाहते हैं तो वो अपना नाम दे सकते हैं, हाँ जैसे हम नहीं, पहले उनका से लेते वो शाम को वाले अलग करेंगे, हैं। जी मॉर्निंग वाले अलग करेंगे, मतलब दो दो सारांश बनेंगे, दो जी बनेंगे। जी। इवनिंग क्लास वाले अलग करेंगे। आप ये सोच रहे हैं दोनों मिलके करें? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई इवनिंग क्लास से भी कर इवनिंग रहे हैं क्लास और में कोई मॉर्निंग क्लास इवनिंग में भी आ क्लास रहे हैं। एक मिनट, इवनिंग क्लास में मैंने जो 5वां स्कंद जो कर रहे हैं उनको बोला कि वो आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो 5वां स्कंद बहुत कठिन है। उसका समरी बनाना थोड़ा स- थोड़ा थोड़ा उसमें इतना उसमें दिया नहीं है जितना वो आपने वो बुक से नॉलेज दिया था। इसलिए मैंने कहा कि पल्लवी माता जी से आप कांटेक्ट में अपने कांटेक्ट में रखना। वो 5वीं का बना रहे हैं, भले ही वो उनका आपका जैसा ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं, आपसे, उसमें तो कोई फर्क हाँ, नहीं। वो आपसे पूछेंगे जो 5वां स्कंद जी का है। 5वें जी स्कंद के लिए मैंने कहा है, 5वें स्कंद के लिए, क्योंकि उसका आपसे आपसे मदद लेकर के वो बनाएंगे जो भी बनाएंगे। और आपका जी। जैसा ही नकल भी करें, हमें कोई कोई हाँ एतराज नहीं नहीं है। नहीं कोई, मैं अगर पीपीटी बनाती भी हूँ प्रभु जी तो वैसे की वैसे दे भी दूंगी मैं। ऐसा तो हाँ कुछ नहीं है, भागवतम ही पढ़ रहे, आप ही हाँ पढ़ा रहे दोनों क्लास। लेकिन सिर्फ मैं ये चाहती थी कि वही डिवोटीज यही यहाँ भी प्रेजेंट ना करे, वो अलग से करे, माता यहाँ जी, के अलग से करे, वहां के अलग। वही हाँ हाँ, हरे वही नहीं कृष्ण नहीं, माता जी, मेरे ख्याल से कॉमन नहीं होगा माता जी। कोई है क्या हरे कॉमन कृष्ण यहाँ माता पे? जी, नहीं नहीं, जी कॉमन हरे होने ही कृष्ण नहीं माता दूंगा। जी। कॉमन में होने ही नहीं दूंगा। जो यहाँ समरी लिख रहा है वो इवनिंग में नहीं लिखेगा। जी इवनिंग जी वाला समरी जो है वो यहाँ नहीं लिखेगा, कि डबल काम किसी के लिए नहीं होना। जी हाँ जी। माता जी, अच्छा माता जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी माता जी, सुधा गुप्ता माता जी हैं जो प्रभु जी ने बोला था सेकंड कैंटो कर रहे हैं वहां पे,
तो सेम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारा कंप्लीट होगा तो सुधा गुप्ता माता जी वो कर सकते हैं। नहीं नहीं, और दोनों अगर वो शाम को कर रहे हैं तो फिर सुबह क्यों कर रहे हैं फिर माता जी? हाँ नहीं, एक जगह करना है, दो जगह जगह नहीं। भी करेंगे, सुबह के प्रभु भी जी शाम में आपने नहीं। बोला था सुधा गुप्ता माता जी के लिए कि उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो भी शाम को कर रहे हैं, तो सेम यहाँ पे पहले हमारा कंप्लीट होगा तो हाँ यहाँ हाँ दे नहीं, सकते हैं। तो ठीक है, जैसे यहाँ आप नहीं, बोले। यहाँ मत दीजिए। शाम को तो कर रहे हैं तो यहाँ मत दीजिए। तो सेकंड कैंटो के लिए कोई और नाम दे सकता है। हाँ हाँ, और डिवोटीज कोई करना चाहते हैं तो मॉर्निंग क्लास से वो कर सकते हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ। जी जी। तो आप माता जी मैसेज भी डाल दीजिए कि और भी कोई भक्त करना चाहते हैं तो हम कैंटो भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम ना भी हो तो भी जैसे फिफ्थ कैंटो है, एक ही हाँ वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी मैं 2 कर दूंगी उसको, ज्यादा ठीक से है। ज्यादा डिवोटी पार्टिसिपेट कर पाए। हाँ ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा है कि जैसे कैंटो 2 के लिए 3 लोग कहते हैं हम करेंगे, ठीक है, आप उनको पल्लवी माता जी बता देंगे, इतना इतना आप बनाओ, इतने चैप्टर आप बनाओ, इतना ये हो सकता है, ये गलत जी नहीं है, ये अच्छी बात है। ज्यादा पार्टिसिपेशन होना बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने हैंड हैं प्रभु हरे जी, कृष्णा 3। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न था। हाँ प्रभु जी, जो श्रीरंगम जाना है यात्रा में, जी तो श्रीरंगम जैसे हम लोग 5 बजे पहुंचेंगे, तो जी, 5 बजे से पहले कोई यात्रा प्रारंभ तो नहीं हो जाएगी वहां पे? हम लेट तो नहीं 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 रहेंगे? नहीं 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 नहीं, आपको 23 को पहुंचना है ना वहाँ। हाँ प्रभु जी, 23 की शाम को 5 बजे पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ, 23 को क्या क्या लिखा है मैसेज में? हर्षा 23। माता जी हैं अभी? नहीं है। हाँ लेकिन मैं हरे कल को कृष्ण बता। प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, ये 23 23 को को है प्रभु जी, शुरुआत हो जाएगी श्रीरंगम की। कितने बजे से होगी माता जी वो शुरुआत? वो टाइम नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है 23 और 24, 2 दिन श्रीरंगम में है यात्रा। हाँ नहीं, यात्रा है माता जी को नहीं होगा, जब 23 को पहुंचने के लिए कहा है तो। हाँ हाँ, लैंडिंग लैंडिंग दे रहेगा माता जी हाँ 23 लैंडिंग को। अगर 23 को है ना माता जी, तो आप जी 23 को यही हो सकता है कि जैसे कुछ ने श्रीरंगम दर्शन कर लिए, लेकिन दूसरा आप 23 को पहुंचे, 23 के जगह आप 24 का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि श्रीरंगम में 2 दिन है, 23 24 ये है। जी जी। जैसे इवनिंग में वो एक यात्रा निकलती है मंदिर के बाहर, वो शायद दर्शन करना हो, वो तो आप भी कर सकते हैं, भगवान के दर्शन आप दूसरे सुबह कर सकते हैं। ऐसा मैं आज पता करके आपका प्रश्न कल बता दूंगा, क्योंकि जी मैं प्रभु मंदिर जी, में ही कई हूँ। डिवोटीज रात को 9 बजे भी पहुंच रहे हैं 23 को, हाँ तो वही शायद मैं कह रहा हूँ, 24 की नहीं ही यात्रा नहीं, होगी। जब 23 जी लिखा है, 23 पहुंचने के हाँ लिए लिखा है, तो 23 हाँ। कोई काम आपका रुकेगा ही नहीं जो 24 को नहीं हो सकता, क्योंकि जी जी 23 24 2 दिन है वहाँ। तो जी। 23 को पहुंचना लिखा है, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपका छूट जाए, कोई हो ही नहीं सकता, जी जी ऐसा हो जी। ही नहीं सकता। फिर भी मैं हरे आपको कृष्ण कल। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी जी। माता। मुझे आपका वो नंबर नहीं मिला, हम कैसे पीडीएफ भेजें 10 to 8 हैं का? हैं मुझे नंबर नहीं मिला हर्षा माता जी, मुझे नंबर नहीं मिला श्याम प्रभु जी का। तो किसका? 10 to 8 का भेज 10 to 8 का भेजना था ना प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ एक एक मिनट अनीता माता जी को बोलने दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, क्या बोल रहे हैं? हर्षा माता जी, वो प्रभु जी बोले थे ना कि मेरा नंबर ले लीजिए, उसमें पीडीएफ अपना भेज दीजिए 10 to 8 का। तो मुझे नंबर नहीं दिखा माता जी, आपका नंबर। हाँ, मेरा नंबर नोट करो, पेन है आपके हाथ में? माता जी, आपके प्रभु जी का हाथ। नंबर चाहिए आपको? प्रभु जी बोले थे ना मेरे पे पीडीएफ डालिए, इसलिए हम बोले माता जी आपका है तो आप ही डाल दे, मेरा तो आपका नंबर तो है मेरे पास। हाँ तो उनको अच्छा, डाल दीजिए, वो मुझे भेज देंगे, कौन कोई सा बात ठीक ठीक है चाहिए माता जी, पीडीएफ मैं माता आपको दे जी? दूँ। कैंटो 8 मैं का आपको माता हरे जी। कृष्ण बोल दूं? हाँ जी माता जी, हाँ हाँ माता जी, ठीक है माता जी। नहीं। हो गया, और किसी का आप देख प्रश्न लीजिए तो है? माता जी ना, कुछ उसमें कमी होगा तो फिर से हम और अच्छा बना सकते हैं, पहले आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कि और हाँ अच्छा बना सके हम। हाँ ठीक है, बस हो गया, आप चुप हो जाइए माता जी। जी। अब आशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी जी। जी हाँ हाँ, पल्लवी माता जी से ही बात करनी। पल्लवी माता जी, अगर ओके, हो पॉसिबल गया। हो तो मुझे भी आप उसमें ऐड कर दीजिए, बता दीजिएगा किसका करना है, किस चैप्टर का।
हर्षा माता जी को मैसेज कर दीजिएगा माता जी। जी हरे कृष्ण। सेकंड कैंटो का फिर आप ले लीजिए। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसको भी मन करे कि मेरे को भी करना है, पल्लवी माता जी से कांटेक्ट करिएगा। ठीक है। हरे जी। कृष्ण। हरे